हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरप्रीत सिंह खोसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोसा एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 का ये टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। सपोज करता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। कि मेरे पास एक गिवन मैट्रिक्स है ए आई जे m क्रॉस n ऑर्डर की एक गिवन मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट अब मुझे एक गिवन मैट्रिक्स है, उसका क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज। तो मैं ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एक गिवन मैट्रिक्स है उसके अंदर जो रोज़ हैं उनको कॉलम के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा, और रोज़ और कॉलम को यदि हम इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या बनती है स्टूडेंट? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? इंटरचेंजिंग दी रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इंटरचेंज करने के बाद रोज़ और कॉलम को जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज है क्या है? इंटर चेंजिंग दी रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। यदि मैं ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे गिवन, यदि मैं उसको इंटरचेंज करूँगा तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए जे आई एन क्रॉस एम। क्योंकि ऑर्डर भी चेंज हो जाए, क्योंकि रोज थी उनको कॉलम में चेंज कर दिए और जो कॉलम थी उनको मैंने रोज़ में चेंज कर दिए। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो ट्रांसपोज है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए ट्रांसपोज और ए टी से। तो ये क्या नोटेशन है ट्रांसपोज को डिनोट करने की। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, सपोज करता हूँ 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। यदि हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रोज़ हैं उनको कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम्स हैं उनको रो में। ठीक है, अब रोज़ हैं, ठीक है, रोज़ को मैं कॉलम में चेंज करूँ तो 1 2 3 4, ठीक है। जहाँ तो रोज़ गिवन है उनको कॉलम में चेंज कर दीजिए, जहाँ कॉलम है उनको रोज़ में चेंज कर दीजिए, एक सेम ही हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज। तो कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उनकी जहाँ तो रोज़ को चेंज कर दो या कॉलम को चेंज कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आएगा। अनदर एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स, 1 5 6 8 1 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। हमें इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, रोज़ को या कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 1 5 6 8 8 1 2, ठीक है। मैंने क्या किया, रोज़ है उसको कॉलम में चेंज कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि कॉलम गिवन है, ठीक है, उसको 1 8 रोज़ लिख लिया, 5 1 कॉलम गिवन है उसको रो में कन्वर्ट कर दिया, और 6 2 है उसको रो कॉलम को मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया। आप दोनों मेथड से कर सकते हो। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कि हमें कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको, जो रोज़ और कॉलम है उनको इंटरचेंज कर देने हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे ए 1 1 एलिमेंट था तो ए 1 1 एलिमेंट था, ए 1 2 एलिमेंट था, और ए 2 1 एलिमेंट था, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम।
2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी गिवन। यदि हम इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, A11 और IJ, जो जे होता है वो क्या बन जाता है, रोज, और आई किसको यहाँ डिनोट करेगा, कॉलम को, तो इंटरचेंज होता है। तो जो A12 है वो यहाँ एलिमेंट था, वो कहाँ चला जाएगा, 2 1 की जगह, तो आ जाएगा 1 2, और जो A21 है वो चेंज हो जाएगा 1 2, तो A21 यहाँ आ जाएगा, और A22 यहाँ रहेगा। तो ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी हमें किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, हमें रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देना है, तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे कि जो ट्रांसपोज होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि यदि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, यदि हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, यदि ए मैट्रिक्स गिवन है उसका हमने ट्रांसपोज किया, तो हमारे पास रोज और कॉलम क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। प्रॉपर्टी कह रही है कि यदि ए ट्रांसपोज किया है, यदि मैं उसका फिर दोबारा ट्रांसपोज करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम जिस मैट्रिक्स से मैंने स्टार्ट किया था ए मैट्रिक्स, वही मुझे मिल जाएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दिस वन। सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी मेरे पास k एक स्केलर क्वांटिटी है, यदि मैं k स्केलर क्वांटिटी को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ, वो ट्रांसपोज इक्वल होगा कि मैं ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद फिर उस k से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी मैट्रिक्स गिवन है हमें, a एंड b। यदि मैं a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का एडिशन करता हूं और उसका ट्रांसपोज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, यदि उनको ऐड करके मैं ट्रांसपोज करता हूँ या उनको सिंगल ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करता हूँ तो वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि यदि मेरे पास ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर की गिवन है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी उनमें हम मैट्रिक्स है वो कुछ भी ऑर्डर की ले सकते हैं। यदि मेरे पास ए और बी एनी ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और उनका मैं मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ, वो ट्रांसपोज इक्वल होगा यदि मैं बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करते हैं तो हमें पहले बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। तो स्टूडेंट अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करते हैं। बुक में दे रखा है एग्जाम्पल 20th। इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी ट्रांसपोज के ए बी। इन प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करेंगे। तो एग्जाम्पल है 20th, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 20th। इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है हमें
3 √3 2 4 2 0। इसका ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स 2 क्रॉस 3। अनदर मैट्रिक्स गिवन है बी। बी क्या मैट्रिक्स है? 2 -1 2 1 2 4। इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। सेम ऑर्डर की ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स है, यदि उसका ट्रांसपोज किया जाए और फिर दोबारा उसको ट्रांसपोज किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा? ए। तो ये फर्स्ट है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का। ए मैट्रिक्स है, मैंने स्टूडेंट बताया जब भी हमें ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है? रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास यदि ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे ए मैट्रिक्स का तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। रोज कितनी होंगी? 3 और कॉलम होंगी 2। तो मैं 3 रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। 3 √3 2 4 2 0। तो ये मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टी कह रही है कि ए ट्रांसपोज का फिर दोबारा ट्रांसपोज करूं तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ए। तो देखते हैं, ये ए ट्रांसपोज था, मैं इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज करता हूं तो दोबारा ट्रांसपोज करूंगा। इसका ऑर्डर क्या था? 3 क्रॉस 2। तो इसका इस मैट्रिक्स का यदि मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे मैट्रिक्स मिल जाएगी 2 क्रॉस 3। तो मैं कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 3 √3 2 4 2 0। ठीक है, मेरे पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई और प्रॉपर्टी कह रही है कि दिस वन इक्वल टू ए। तो हम देख सकते हैं कि जो ए ट्रांसपोज का फिर दोबारा ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आई है वो इक्वल टू है ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी। एक गिवन एनी ऑर्डर की मैट्रिक्स लेकर एग्जांपल के थ्रू हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी। सेकंड प्रॉपर्टी है के को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, उसका ट्रांसपोज करें, या ए के को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल है। तो स्टूडेंट मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, आप सेम ए मैट्रिक्स के लिए हमने किया जैसे फर्स्ट में, आप बी मैट्रिक्स के लिए भी सेम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर कर देख सकते हो। तो मैंने ए के लिए फर्स्ट करवाई, सेकंड भी ए के लिए करवाई, आप बी के लिए ट्राई कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? के ए का ट्रांसपोज। तो के क्या है? एनी स्केलर क्वांटिटी। हम के और ए मैट्रिक्स से मुझे के को मल्टीप्लाई करना है तो मेरी मैट्रिक्स आ जाएगी 3k √3k 2k 4k 2k 0। ये मैट्रिक्स आ गई मेरी के ए और इसका क्या करना है मुझे? ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। तो मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो मेरे पास मैट्रिक्स जो आएगी वो आएगी 3k √3 k 2k 4k 2k 0। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2, क्योंकि ट्रांसपोज करते हैं तो ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट मैं राइट हैंड साइड फाइंड आउट करता हूँ। के ए ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज होगा, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे ए मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम को। तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा 3 √3 2 4 2 0। तो ये मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज। तो यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ के एनी स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो एवरी एलिमेंट्स हैं जो ए मैट्रिक्स के, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के,
वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा की। तो 3k 4k √3k 2k 2k 0। तो हम देख सकते हैं कि ए को और के को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करें या ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमें दोनों क्या दे रहे हैं, इक्वल। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। स्टूडेंट्स नोट कर सकते हो आप वीडियो पॉज कर कर। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, एग्जाम्पल में ये थर्ड पार्ट में है, जो मैंने अभी करवाया ना वो थर्ड पार्ट था, और जो इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है एग्जाम्पल में वो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एडिशन करना है, एडिशन के लिए हमें देखना होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उन दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 2 × 3 सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा 3 + 2 5 √3 -1 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2 4 0 + 4 4। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी मैट्रिक्स 2 × 3 ऑर्डर की, और इसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 5 √3 -1 4 5 4 4। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2। तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिस वन आ गई, तो राइट हैंड साइड यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है मेरे स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज होगा हमारे पास 3 √3 2 4 2 0 प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। बी का ट्रांसपोज आ जाएगा 2 - 1 2 1 2 4। तो एडिशन करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर सेम है या नहीं। 3 × 2 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, इसका 3 × 2 ऑर्डर है, ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 -1 2 + 2 4 2 + 2 4 और 0 + 4 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया हमारे पास 3 × 2। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हमने ट्रांसपोज निकाला और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किया, तो दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो स्टूडेंट्स नोट कर सकते हो आप वीडियो पॉज कर कर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम 21st एग्जाम्पल करेंगे। 21st एग्जाम्पल है कि इफ़ ए दिस वन बी दिस वन वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो 21st एग्जाम्पल स्टूडेंट्स करते हैं। 21st एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स गिवन है हमें -2 4 5 -2 4 5। ऑर्डर क्या होगा इसका 3 × 1। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 3 -6 1 3 -6, और वेरीफाई करना है इसका ऑर्डर होगा 1 × 3। वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हम इस प्रॉपर्टी को इस एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो ए मैट्रिक्स है
और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। लास्ट एग्जांपल में क्या था कि ए और बी का क्या था, लास्ट एग्जांपल में था हमारे पास 2x3 और 2x3 था, तो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन क्या थी, डिफाइन नहीं थी। नहीं तो हम उसी एग्जांपल के थ्रू इस ए और बी इस प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर सकते थे, पर वहाँ पर हमें 2x3 और 2x3 की मैट्रिक्स गिवन थी, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल थे नंबर्स ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। तो हम इस प्रॉपर्टी को इस एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास, ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज। सबसे पहले हमें ए और बी की मल्टीप्लाई फाइंड आउट करनी है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लाई डिफाइंड है या नहीं। डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव 1 column in A matrix and 1 row in B matrix. So in this question, in this example, A and B multiplication is defined. So now we can multiply A and B matrix. -2 4 5 can be multiplied by 1 3 -6 A and B matrix. 3x1 ऑर्डर है, 1x3 ऑर्डर है, तो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास आएगी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 1 -2 -6 माइनस माइनस प्लस 12 4 × 1 4 12 5 15 30। तो हमारे पास ऑर्डर आ गया 3x3। ए बी की मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें ए बी जो मल्टीप्लाई हमने फाइंड आउट किया, इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज। तो ए और बी का ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। तो ऑर्डर क्या होगा 3x3, और हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज आ गया दिस मैट्रिक्स। तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को अब फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास होगी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज होगा -2 4 5 और बी का ट्रांसपोज होगा 1 3 -6। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो इस ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 1x3 और इसका ऑर्डर होगा 3x1। तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिफाइन है। और यदि हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज करके, तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3x1 और ए ट्रांसपोज का होगा 1x3। तो यहाँ भी क्या हो जाएगी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिफाइन। तो हम बी ट्रांसपोज को भी ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बी ट्रांसपोज हमें गिवन है 1 3 -6 और ए ट्रांसपोज है -2 4 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा, रो को फर्स्ट कॉलम देन सेकंड देन थर्ड, -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30। ठीक है, दिस वन 15 -5 + 15। तो -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू आ गई
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करें और जहाँ ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ट्रांसपोज करें तो हमें दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।